रेलवे एनटीपीसी के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको 1 अप्रैल 2021 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसका मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो अप्रोच बताऊंगा जिससे आप मैथ के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें एक कंडीशन दी हुई है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी और इसका रेशियो दिया हुआ है बी डी अपॉन डी सी से। ये कंडीशन तब होती है जब ये हो एंगल बाई सेक्टर। तो ये एंगल बाई सेक्टर है, तो ये कोण 28 डिग्री है, तो ये भी कोण 28 डिग्री होगा। तो पूरा एंगल आ जाएगा 28 और 28 हो जाएगा 56 डिग्री। और इसमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी। ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू निकाल ले। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल आ गया, ए वाला एंगल आ गया 56, 56 प्लस, और ये एंगल सी आ गया 60, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये आ जाएगा थीटा। इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब इसे कैलकुलेट करें, तो ये 56 और 60, ये हो जाएगा 116, 116 इधर आएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अब इसमें से घटाएं, ये आ जाएगा 64 डिग्री। 64 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही कोण हमें फाइंड करना था। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसमें बॉड मॉस का ट्रिक लगेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट है ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ, ऑफ यहाँ पे है नहीं, फिर सॉल्व करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन में देखें, तो ये नंबर पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो ये आ जाएगा 5 प्लस, और ये 3 को डिवाइड करें 6 से, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, तो ये आ जाएगा 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 8। ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यदि tan A की वैल्यू दी हुई है 1, और A दिया हुआ है कि वो न्यून कोण है या एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल 90 से छोटा होगा, तो tan A की वैल्यू आ जाएगी यहां से, tan A 1 दिया हुआ है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो A की वैल्यू आ जाएगी यहां से 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में रख दें, यहाँ पे A की वैल्यू 45 रख दें, ये हो जाएगा 2 sin A cos A माइनस cosec स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin A, sin A हो जाएगा sin 45, तो ये हो जाएगा 1/√2, cos 45 हो जाएगा 1/√2 माइनस cosec स्क्वायर 45 हो जाएगा, तो cosec 45 की वैल्यू होती है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, और अब इसे सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2 1/2 हो जाएगा, तो माइनस, और √2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। इसकी वैल्यू आ गई -1, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, एसआई हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P क्या है, ये है प्रिंसिपल मूलधन, R है इंटरेस्ट रेट ब्याज दर, T है टाइम सम। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाले, तो 4 वर्ष में जो राशि है वो दुगनी हो जाती है। मान लेते हैं राशि है P, तो 4 साल में दोगुनी हो जाती है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2P, क्योंकि 4 साल में दुगनी हो जाती है, तो इसमें से जो राशि है उसमें से घटा दें, तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल हमने माना था P राशि, और आर हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट रेट। टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, ये 4 वर्ष दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पे रख दें, और 100 से डिवाइड करना है, तो ये 4 से कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 25,
और ये हो जाएगा 2p माइनस पी, ये आ जाएगा p, ये हो जाएगा p इंटू आर और अपॉन 25। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से r निकालें, ये आ जाएगा 25। ये परसेंटेज में था तो ये आ जाएगा परसेंटेज 25%। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है। एक कार को दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, वो क्या होगी। मान लेते हैं टोटल दूरी जो तय की जा रही है वो है x। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक की स्पीड 45 है, दूसरे की स्पीड 50 है, तो एक कार को दूरी तय करने में दूसरे से 32 मिनट का समय अधिक लगता है। तो अगर हम पहली कार का जो जिसकी स्पीड 45 है, तो इसको समय लगेगा, मान लीजिए T1 है, तो ये आ जाएगा x अपॉन 45। और अब ऐसे ही T2 निकालें, जो दूसरी कार की स्पीड दी हुई है 50 दी हुई है, तो इसको दूरी तय करने में, x दूरी तय करने में x बटे 50 समय लगेगा। ये घंटे में होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे मान लेते हैं दूरी, ये है किलोमीटर में, ये भी घंटे में हो जाएगी। तो इनकी जो डिफरेंस आ रहा है वो दिया हुआ है 32 मिनट। तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा नंबर, जिसमें हर में छोटा नंबर हो। तो इसमें छोटा नंबर है तो ये आ जाएगा x माइनस 45 माइनस, ये हो जाएगा x माइनस x बटे 50। ये किसके इक्वल होगा, 32 मिनट के, 32 मिनट। और यहाँ पे जो टाइम था ये है घंटे में, तो इसे भी घंटे में बनाना पड़ेगा। तो घंटे में बनाने के लिए इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये भी घंटे में हो जाएगा। ये सभी घंटे में हो गए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें से एलसीएम निकालें, ये हो जाएगा 9 पचे 45, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 का और मल्टीप्लाई करें तो ये 50 हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 45। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9 गुणे 5 गुणे 10। तो 45 है यहाँ पे, तो 10 एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 10 पचा 50, तो 9 बचेगा, तो 9 एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और ये हो जाएगा 32 बटे 60। इसे सॉल्व कर लें, तो ये 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8, इसे 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ से 10 एक्स माइनस 9 एक्स हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 9 गुणे 5 गुणे 10, और ये इक्वल है 8 बटे 15 के। 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3। तो यहां से अब x की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा x अपॉन, ये हो जाएगा 3 गुणे 10, और ये इक्वल में है 8, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों कट गए थे, तो ये आ जाएगा अब 8 अपॉन 1, तो ये 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 गुणे 3 गुणे 10, ये हो जाएगा 8 3 24 दाम 240, और ये किलोमीटर में था तो ये आ जाएगा किलोमीटर। 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 21 दिनों तक काम किया, और फिर बी ने शेष काम 5 दिनों में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 24 दिन में काम पूरा कर देता है ए। ए जो है 24 दिन में पूरा कर सकता है, और उसने काम किया 21 दिन तक। तो 21 दिन तक का काम निकाल ले, ये हो जाएगा 21 बटे 24, इतना पार्ट आ जाएगा ए का। और बी ने कितना काम किया, बी ने काम किया 5 दिन में, 5 दिन तक काम किया, तो पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो इसका भी काम जोड़ दें, ये आ जाएगा 5 बटे बी, मान लेते हैं बी काम करता है बी दिन में, तो ये आ जाएगा 5 बटे बी, और ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 3 से इसे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 7, और इसे 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 5 बटे बी, और ये हो जाएगा 1, और ये 7 बटे 8 इस साइड ले आए तो आ जाएगा 1 माइनस 7 बटे 8। ये हो जाएगा 8 माइनस 7 हो जाएगा 1 बटे 8 आ जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से b की वैल्यू निकालें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, और ये दिन में थे, ये आ जाएगा डेज। तो बी काम कंप्लीट कर सकता है 40 दिन में, ए काम कंप्लीट कर सकता था 24 दिन में, तो दोनों का निकालना है। तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी निकालें,
ये आ जाएगा 1/24 प्लस 1/40, जो कि दोनों काम कंप्लीट कर सकते हैं 24 और 40 दिन में। अब इसे सॉल्व कर ले, तो इसका एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 120, यहाँ से आ जाएगा 24 पंचे 120, तो यहाँ 5, और ये हो जाएगा 4 3 12 120, तो यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 8/120। 8 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15, तो 1/15। तो एक दिन का काम आ गया 1/15, तो 15 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलके। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ये ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा किया गया है, इसका लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये जो ट्राइंगल बनाया गया है वो अर्धवृत्त में बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है केंद्रक दिया हुआ है सेंटर सर्किल का, तो इसके बीचों बीच बनाया गया है ये ट्राइंगल, तो ये अर्ध सर्किल में बन रहा है। अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में बना कोण वो होता है 90 डिग्री। ये होती है प्रॉपर्टी सेमी सर्किल की। तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, या कहें कि समकोण बनता है। तो अब इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है इस ट्राइंगल का, तो इसमें फार्मूला लगा दें। ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए इंटू बी क्या है? ये है डिस्टेंस या भुजा बोले तो ये भुजा है, तो ये हो जाएगा 1/2, भुजा है 16 और 20, और थीटा क्या है? ये थीटा होता है इन दोनों के बीच बनने वाला कोण। तो इनके बीच कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व कर लें, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 20, ये हो जाएगा 20 अट्ठे 160। ये सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यदि 4y-1 और y+4 दोनों इसके गुणनखंड हैं, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो हमें फाइंड करना है। 4y-1, तो ये गुणनखंड है 4y-1 और y+4, तो 4y-1 एक गुणनखंड है, तो इसे हम 0 के इक्वल कर दें और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 4y = 1, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब इसमें से निकालें तो यह है y+4, इसे 0 के इक्वल कर दें तो आ जाएगा y = -4। अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई हो ax² + bx + c = 0 हो और उनके जो गुणनखंड हो या फैक्टर बोले ये अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो इस इक्वेशन की इससे कंपैरिजन कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से p, b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 15, और c की वैल्यू आ जाएगी यहां से -q। अब इसमें वैल्यू रख दें तो अल्फा प्लस बीटा गुणनखंड यहां से हम निकाल लिया 1/4 और -4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा -4 प्लस 1/4, और ये किसके इक्वल होगा? -b/a, तो माइनस b की वैल्यू है यहाँ 15 और a की वैल्यू है p। तो यहां से आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 4 चौके 16 -16 प्लस 1, ये आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई p। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो p = हो जाएगा 4। तो p की वैल्यू आ गई यहां से 4। अब ये वाली भी कंडीशन लगा दें यहाँ पे अल्फा और बीटा की, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 गुणे -4, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? c/a के, तो c की वैल्यू है यहाँ पर -q और a की वैल्यू है यहाँ पे p। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q/p = 1, तो ये आ जाएगा q = p। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। सरलीकरण का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दशमलव के बाद 6 डिजिट दिए हुए हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने पर ये 6 के आधे डिजिट हो जाएंगे, मतलब 3 डिजिट यहाँ पे आ जाएंगे स्क्वायर रूट के बाहर। और ये नंबर अगर देखें तो यहाँ पर है 81,
तो 81 अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 9, लेकिन ये जो 81 है वो 6 डिजिट में है, दशमलव में। तो ये स्क्वायर रूट के निकलने के बाद ये 3 डिजिट में नंबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.009 और ये 4 बाहर था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 0.036, 9 चौके 36, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें सरकमफेरेंस और दिया हुआ है एरिया, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो रेडियस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो परिधि क्या होता है, सरकमफेरेंस की बात करें ये होता है 2 पाई आर, जिसमें आर क्या है, ये है रेडियस, और एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो ये इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 2 और इस साइड बचेगा आर। तो आर की वैल्यू आ गई 2, ये रेडियस जो हमें फाइंड करना था ये आ गया 2, और यूनिट कुछ दिया नहीं हुआ है तो यहाँ पे रख दें यूनिट, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो मान लें 3:2 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो पहली संख्या मान ले 3x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2x। अब कह रहा है कि पहली में से 8, तो पहले में से 8 घटा दें और दूसरे में से अगर हम 6 घटा दें तो ये इक्वल हो जाएगा अनुपात 8:5 के, ये हो जाएगा 8/5 के इक्वल। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5 या 15x और ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16x और ये हो जाएगा 8 6 48। तो आप इसे सॉल्व कर लें तो 15x इस साइड ले आए तो 16 में से 15 घटेगा तो ये आ जाएगा x, और 48 इस साइड लाएं तो प्लस 48 में से 40 घटेगा तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ पे रख दें, पहली संख्या 3x थी जो कि यहाँ पे ये माना गया था, और दूसरी संख्या 2x थी, तो ये हो जाएगा 3x और 2x में रख दें तो ये आ जाएगा 8 3 24 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ये संख्याएं होगी, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। x का मान याद कीजिए, यदि 75% का 20%, 75 का 20% निकाल ले तो ये 20/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 में, और ये इक्वल दिया हुआ है किसके, 225 माइनस 420 का x परसेंट है, तो 420 x परसेंट निकालना है तो x अपॉन 100। अब इसे सॉल्व कर लें, x की यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और अब ये 75 गुणे 2 करें तो ये आ जाएगा 150 और ये हो जाएगा 10। ये है 225 माइनस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 42x अपॉन 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 225 यहाँ पे बचेगा 15 और ये है 225 और ये है माइनस 42x अपॉन 10। तो ये माइनस में है तो इस साइड ले आए तो ये आ जाएगा 42x अपॉन 10 और ये हो जाएगा 15 इधर ले आए तो घटाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 210। तो x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा 210 और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 अपॉन ये हो जाएगा 42। तो 21 से ये कट सकता है तो ये आ जाएगा 10 और 21 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 गुणे 5 50। तो x की वैल्यू आ गई 50, जो है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 4.14 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो 4 तो यहाँ पे दिया हुआ है, 4 दशमलव कुछ दिया हुआ है, तो 4 तो घंटे इसमें होंगे, तो 4 घंटे हो गए। अब इसमें दिया हुआ है 0.14, तो 0.14 को हम लिख सकते हैं 0.14 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 14/100। तो इसे सॉल्व करें तो 2 से काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 7/50। तो 1 घंटे में होते हैं
1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 7/50 ये घंटे में था, दशमलव दशमलव 14 घंटा था, तो ये निकला 7/50, तो ये भी है घंटे। तो 7/50 घंटे में, एक घंटे में कितना हो जाएगा? 7/50 गुणे 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मिनट में। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा 6 सत्ते 42, 42/5। तो अब इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40, तो 8, और यहाँ भी बचेगा 2/5। तो ये तो आ गया पूर्ण संख्या इंटीजर, तो ये तो आ गया 8 मिनट, क्योंकि अब ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब बचा क्या नंबर? जो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो इसे आप सेकंड में बदल ले। तो 2/5 जो फ्रैक्शन में बचा हुआ था भिन्न में, तो उसे अब हमें सेकंड में बदलना है। तो 2/5 ये मिनट में था, क्योंकि हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया था। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2/5 गुणे 60 कर दें तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 सेकंड। तो ये आ गया 24 सेकंड। तो इसकी वैल्यू आ गई 4 घंटे 8 मिनट और 24 सेकंड। तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 200 के 3/5 और 300 के 1/2 के बीच क्या अंतर है? अंतर निकालना है, तो इन दोनों का हम निकाल लें। तो 200 का 3/5, तो इसे सॉल्व करें तो 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 120। और इसका निकालें तो 1/2 है तो ये आ जाएगा 150। अंतर निकालना है, तो अंतर आ जाएगा 150 माइनस 120, 30 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 4 में 4 करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन बताता हूं, इसमें हिंदी में नहीं दिया हुआ है, तो ये हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 2 सही 1/5 में कि ये हो जाए 5 सही 2/5। तो मान लेते हैं वो नंबर है x, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/5 गुणे x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 सही 2/5 के। तो इसे अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 11/5, और ये x है। और इसे कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 5 पचे 25, 27, 27/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालें, ये आ जाएगा 27/11। 27/11 कहीं है नहीं, तो इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर ले, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 5 बचा तो 5/11, 2 सही 5/11। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 7 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। देखिए इसमें 2 तरीके हो सकते हैं निकालने के। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो निकाल लीजिएगा। तो केस 1 में बताऊंगा जो आसान तरीका है, और केस 2 में वो बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे केस 1 में बताऊं, तो इसमें ऑप्शंस की हेल्प ले लें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। तो मतलब कि वो जो नंबर होगा, मान लें अगर वो x है, तो ये x जो होगा वो 7 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर इस x को हम डिवाइड करें 6 से, 8 से और 12 से, तो सभी में एक शेष बचना चाहिए। तो इसके लिए आप ऑप्शन देख सकते हैं कि वो x जो होगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें, तो ऑप्शन 1 में चेक करें, तो ये 25 जो दिया हुआ है 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 2 में देखें, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही। ऑप्शन 3 में देखें, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 में देखें, तो 7 दूनी 14 और 29 बचेगा, तो 7 चौके 28, तो ये भी नंबर नहीं हो सकता। तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, केवल बचा ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। हमें और कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें। आपके एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते, तो आप ये 3 नंबर जो दी हुई है, आप इन 3 नंबर को डिवाइड करके देख सकते थे कि उसमें एक शेष बचता है कि नहीं बचता है। अगर 2 ऑप्शन होंगे तो एक ऑप्शन ऐसा जरूर आएगा
जहां पर एक शेषफल नहीं बचेगा, तो वो संख्या एलिमिनेट हो जाएगी, केवल एक ऑप्शन बचेगा। लेकिन इसमें तीनों संख्या एलिमिनेट हो गई, तो इसमें हमें और कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। केस 2 में बताता हूं, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो नंबर है, ये तीन जो नंबर दी हुई हैं कि इनसे विभाजित होता है, तो इनका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 6, 8 और 12 का। तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 24। 24 इसका एलसीएम आ गया। अब इसमें आपको दो कंडीशन कंबाइन करनी है। एक कंडीशन ये दी हुई है कि एक शेष बचना चाहिए जब ये सभी से नंबर से डिवाइड हो रही हो, और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि वो नंबर जो आए वो 7 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो मान लें कि वो नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर है 24 इंटू ए, और ये हो जाएगी, एक शेष बचता है तो एक यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व करें, 7 से ये डिवाइड होना चाहिए, तो ए की पहले वैल्यू ले लें एक, तो ये आ जाएगा 24 और एक 25। ए की अगर हम एक वैल्यू लें तो ये आ जाएगा 25। 25 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू 2 ले लें तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और एक 49। ए की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 49। ये 49 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही नंबर जो हो जाएगी जो हमें फाइंड करना है। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इस केस से भी। अगर ये a इक्वल टू 2 में ये नंबर ना मिलती तो आपको ऐसे ही और नंबर चेक करने पड़ते। तो आप इस क्वेश्चन को इसी अप्रोच से करिए, आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ए एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 360 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए लागत मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं ए का लागत मूल्य है 100x, तो बी को बेचता है 20% के लाभ पर, तो बी को बेचेगा 20% के लाभ, इसमें निकालें तो 100x था, तो 20% का लाभ हो जाएगा 120x पर बेचेगा। अब बी जो है वो सी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो बी जो है सी को 20% के लाभ पे बेचता है, तो 100 में 20 जोड़े तो ये आ जाएगा 120, और ये परसेंटेज में था तो ये आ जाएगा 100। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 के, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 360 रुपए का भुगतान करता है, तो ये 360 के इक्वल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर ले, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 30। तो x की यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 30/12, ये आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ पे रख दें तो 2.5 गुणे 100, ये आ जाएगा 250। तो 250 रुपए उसकी लागत मूल्य हो जाएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। इसमें इस इक्वेशन का मान निकालना है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए हो तो ये इक्वल होता है 1 के। और अगर इसमें कॉस भी हो, साइन की जगह कॉस हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए हो, तब भी ये इक्वल होगा 1 के। अब इसमें अगर हम 22 को ए मान लें, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, तो ये इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1। और इसमें देखिए, इसमें भी 22 को ए मान लें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, तो इसके पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 16 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये है कॉस 16, तो इसे भी कॉस के टर्म में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा कॉस 16, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 74। तो अब इसे सॉल्व कर लें, किया जाएगा 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस, और ये हो जाएगा कॉस 16, और ये भी हो जाएगा कॉस 16, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 16 डिग्री। तो अब इसमें से 1/2 हो गया, माइनस माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर में है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 16 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 16 डिग्री। तो साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1। तो अभी सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक बैग में 33 से 92 के बीच संख्या वाले कार्ड हैं। यदि बैग से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर संख्या
पूर्ण वर्ग होने की संभावना क्या है, ये हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कार्ड संख्या दिया हुआ है 33 से 92। तो अगर पूरा 1 से 92 होता तो टोटल 92 संख्या होती। टोटल कार्ड होते 92, लेकिन इसमें है 33 से। तो 32 तक के कार्ड इसमें नहीं है, तो 32 इसमें से घटा लें, ये आ जाएगा 60। तो टोटल संख्या आ गई 60। और इसमें कंडीशन क्या है? संख्या पूर्ण वर्ग होने की। तो 33 से 92 के बीच संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग हो सकती है? तो 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का 64 होता है, 9 का 81 और इसके बाद 10 है, वो होता है 100। तो ये इसके बाहर चली जाएगी। तो ये 4 संख्या होंगी जो इसकी कंडीशन है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 4 वो संख्या है 36, 49, 64, 81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/60। तो ये जो पूर्ण संख्या होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4/60। इसे सोल्व कर ले, आ जाएगा 1/15। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 30, 40 और 45 का एलसीएम लासापा लासापा निकालना है। तो 30, 40 और 45 का निकालें। 30, 40, 45 2 से डिवाइड करें तो 15, 20 और ये 45। फिर 2 से डिवाइड करें, ये 15, 10 और ये 45 और फिर 2 से करें, ये आ जाएगा 15, 5 और ये 45। 3 से करें, ये आ जाएगा 5, 5 और ये हो जाएगा 15। फिर 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 5, 5, 5 और 5 से करेंगे तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, फिर 24, 72, 72 पंचे 360। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कितने समय में 10% तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए 3200 रुपए 3362 रुपए हो जाएंगे? तो समय निकालना है। इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज दी हुई है वो तिमाही दी हुई है, क्वार्टरली इसमें दी गई है। तो पहले 3200 रुपए था और उसके बाद हो जाता है 3362 रुपए। तो अगर आप इस इनके ऑप्शंस में देखें, यहाँ पे 2 साल है, ये आधा साल है, ये है 2.5 साल और ये 1/4 साल। तो इसमें जो गैप दिया हुआ है वो काफी ज्यादा दिया हुआ है। तो अगर आप इनके अमाउंट में भी देखेंगे तो ये 3200 है और ये है 3362। तो 3362 में से 3200 घटा दें, 3200 घटा दें, ये आ जाएगा 62 और ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 162 रुपए। तो टोटल 162 रुपए जो है वो इंटरेस्ट लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से। प्रतिवर्ष है ये, प्रतिवर्ष, लेकिन ये तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो अगर ये प्रतिवर्ष में निकालेंगे इसका, कि अगर तिमाही की जगह ये प्रतिवर्ष लग रहा हो 10%, तो 3200 का आ जाएगा 320 रुपए 1 साल का। लेकिन ये 162 रुपए है और इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो क्वार्टरली लग रहा है या तिमाही बोले तो ये 320 का आधा के लगभग है। तो ये आ जाएगा, लगभग आएगा उसमें आधा वर्ष। क्योंकि हम कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं, तो मैंने इसको आपको ऐसे बताया कि अगर 1 साल का लगता और केवल 10% का वो पर वर्ष होता, एनम बोले कि पर एनम लगता, तो 320 रुपए टोटल होता 1 साल का। लेकिन ये है 320 के आधा, जो कि है 162 रुपए। तो कंपाउंड अगर क्वार्टरली लगेगा तो 160 रुपए से कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही उसका। तो 162 रुपए आ जाएगा उसका ये आधा वर्ष का। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे अमाउंट था 3200 रुपए और टोटल हो जाते हैं 3362, इसमें से घटा लिया तो ये आ गया 162 रुपए। 162 रुपए आ गए ब्याज। ये हमें फाइंड करना है कि कितने महीने का है, कि कितने साल का है। तो अगर ये 1 साल का ब्याज निकालें इसमें से 3200 का, तो 3200 का अगर हम केवल 10% के वार्षिक ब्याज निकालें तो 320 आता। 320 का आधा होता है 160 रुपए। अगर ये प्रति वर्ष लगता तो 160 रुपए उसके आधे साल का आता। लेकिन ये क्वार्टरली लग रहा है, तिमाही लग रहा है, तो 160 से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा, जो कि दिया हुआ 162।
तो इसीलिए इसमें आ गया ये आधा वर्ष। तो ये ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी मिलकर एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी अकेले उसी काम को 42 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ए, बी, सी तीनों मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, तीनों मिलके करेंगे तो 1/14, और इसमें से अगर हम सी का निकाल लें तो हमें फाइंड हो जाएगा कि ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें से हम सी वाले का निकाल लें पार्ट, ये आ जाएगा 1/42, घटाना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व करें तो 42 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये आ जाएगा 2/42। तो 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 21, 1/21 पार्ट काम करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1/21। तो ए और बी मिलके काम पूरा करेंगे 21 दिन में, 21 डेज। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू दी हुई है -5, बी की वैल्यू दी है 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मान होगा, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ इसकी वैल्यू रख दें, तो ए की वैल्यू रख दें, तो ए की वैल्यू है -5, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करें तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, माइनस ये 5 स्क्वायर पहले ही था, तो ये दोनों घट जाएंगे तो आ जाएगा 0। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी मान निकालना है। यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जब किसी में इस तरह की कंडीशन दी हुई हो और ऐसे वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये जो कंडीशन दी हुई होती है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इससे हम ये जो इक्वेशन पूछी जाती है, इसका मान जो पूछा जाता है, इससे हम पहले इस इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखें तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 8x क्यूब है, तो इसे हम क्यूब कर दें, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब, 2x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू वाई, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये 3 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब इसे सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस इक्वेशन में देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो 8x क्यूब है, यहाँ भी 8x क्यूब है, यहाँ पे देखें तो y क्यूब है, यहाँ y क्यूब है, यहाँ पर होना चाहिए 18xy। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये है 3 दूनी 6, 6xy तो मिल जाएगा, और 2x प्लस वाई की अगर वैल्यू हम 3 रख दें यहाँ से, तो ये 3 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 18xy। ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और प्लस ये हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस वाई की वैल्यू 3 रख देंगे, ये आ जाएगा 18xy, और ये -27 है यहाँ पे, तो ये 27 अगर हम इस साइड में आए, -27 कर लें, तो यहाँ पे बचेगा 0। तो इसकी वैल्यू जो आ गई यहाँ से 0 आ गई, यही हमें फाइंड करना था। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपए बोनस प्राप्त हुआ। उनके संबंधित बैंक खातों में 43,000 रुपए और 54,000 रुपए हैं, तो उनके संबंधित खातों में राशि का अनुपात क्या होगा? तो पहले थे 49,000 और 54,000, तो इसमें 2000 बोनस प्राप्त हुआ दोनों दोस्तों को। तो 47 में 2000 जुड़ेगा तो आ जाएगा 49,000, इनका अनुपात निकालना है, और ये 54,000 में 2000 जुड़ेगा तो आ जाएगा 56,000। 3 जीरो से 3 जीरो, और ये 7 से काटें तो आ जाएगा 7, और इसे 7 से काटें तो आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7/8। 7 अनुपात 8 इसका अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो पहले इसे सॉल्व करें, तो इसमें पहले डिवीजन सॉल्व करें, तो 24 डिवाइडेड बाई 8, ये 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 9, और ये प्लस में है, ये 16, ये है 3/4, और 32 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 16। 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, और इसे सॉल्व करें हम, तो 9 से डिवाइड करेंगे 1800 को तो ये आ जाएगा 200, और यहाँ पे प्लस 16 था तो ये आ जाएगा 216, और ये हो जाएगा 4 या 12। अब इसे हम 12 से डिवाइड करें, तो 12 एक कम 12, और यहाँ पे बचेगा 96, 12 अट्ठे 96, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
उस विकल्प का चयन करें जो आरोही क्रम में व्यवस्थित दशमलव संख्याएं को देता है। ये इसमें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें आप सबसे छोटी नंबर देखें, पहले छोटी नंबर आएगी, उसके बाद बड़ी, ऐसे ही बढ़ती जाएगी, तो उसी को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें सबसे छोटी नंबर कौन-सी है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है 0.25, ये है 1.24, तो इसमें इन सभी में आप देखें तो ये वाली सबसे छोटी नंबर है। तो सबसे पहला नंबर इसी का आएगा। तो ये है 0.0882, ये है इसमें, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं है। तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हमें और नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, ना अरेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे चेक भी करना चाहेंगे, तो भी यही संख्या अरेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक फल विक्रेता ₹60 में 12 संतरे खरीदता है। उसे ₹60 में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लें, सीपी। ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ₹60 में 12 खरीदता है, तो एक की सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ₹5। ₹60 में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? तो सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो ₹5 में 20% बढ़ा दें, क्योंकि 20% का लाभ चाहिए उसे। तो 100 में 20 बढ़ाएँगे तो 120, और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0, और इसे देखें तो ये 12 पंचे 60, 60 डिवाइडेड बाई 10 से हो जाएगा 6, ₹6। तो सेलिंग प्राइस आ गया ₹6। अब इसमें पूछा कि ₹60 में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो ₹60 है, और एक संतरा अगर 6 का है, तो इसे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 10। तो 10 संतरे उसे ₹60 में बेचने चाहिए। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। टेबल के या तालिका बोले कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, उनमें 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तालिका दी हुई है, तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। किस छात्र को सबसे कम अंक प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो सबसे कम अंक प्रतिशत निकालना है, तो हमें सभी स्टूडेंट्स का जोड़ना पड़ेगा कि नंबर कितना-कितना है। तो जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको भी सीबीटी देना है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंप्यूटर में होंगे, तो आपको इनका कैलकुलेशन करने के लिए आप सबसे पहले लास्ट नंबर ले लीजिए। जैसे लास्ट नंबर सभी के यूनिट डिजिट ले लीजिए। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 7, 8। तो इन सभी के पहले यूनिट डिजिट जोड़िए, ये हो जाएगा 4, 6, 10, 10, 9, 19, 7, 26, 8, 34। ये आ गया 4, 3 यहाँ पे कैरी बचा, तो आप जो कैरी आए, उसको पहले जो दहाई का नंबर आएगा, 10th प्लेस का नंबर, उसी में जोड़ दीजिए। तो 3 आया था, तो यहाँ पे जोड़ दूँ, ये आ जाएगा 4, 3, 7। अब जो नेक्स्ट 10th प्लेस का नंबर होगा, अब उसमें आप जोड़ते रहिए। यहाँ 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, 4, 23। तो ये आ जाएगा 234। बी का जोड़े, ये है 0, ये हो जाएगा 5, 2, 7, 7, 3, 10, 9, 19। तो 1 यहाँ पे आया, तो 3, 1, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, और 2, 12, 129 इसका आ गया। सी का निकालें, तो 9, 9, 9, 2, 11, 11 और 6, 17, 17, 5, 22। ये आ जाएगा 2, 2 यहाँ पे बचेगा, 2, 2, 4, 4, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 3, 18। तो ये आ जाएगा 18, 182। डी का निकालें, तो ये हो जाएगा 0, 8, 8, 16, 16, 9, 25, 6, 31, 3। ये हो जाएगा 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 4, 19, 4, 23, 231। ई का निकालें, तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 1 आया, 3, 2, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 3, 13, 130। इसमें निकालना है कि सबसे कम अंक प्रतिशत किसका होगा। सबसे कम अंक प्रतिशत किसका होगा? जिसका सबसे कम अंक होगा। तो इसमें आप देखें तो किसका सबसे कम अंक है? तो ये है बी वाले का, स्टूडेंट बी का है, तो इसी का अंक प्रतिशत जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि नंबर इसका कम है, तो इसका परसेंटेज भी कम आएगा। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको पहले वो निकालने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से परसेंटेज निकालें, क्योंकि यहाँ से हमें नंबर ही मिल गया है, तो जिसका नंबर कम होगा उसका परसेंटेज भी कम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी और ई में से किसी भी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अधिकतम कुल
प्रतिशत क्या है? कुल प्रतिशत हमें निकालना है इसमें। तो सबसे जिसका ज़्यादा अंक आएगा, उसी का निकालना है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ था, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए थे? ये आए थे 234 वाले के, ऑप्शन स्टूडेंट ए के। तो 234 का हमें परसेंटेज में निकालना है। तो कितने नंबर में दिए हुए थे ये? 50 के नंबर में दिए हुए थे सभी ये सब्जेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 5 सब्जेक्ट थे 50-50 नंबर के। तो 50 में 5 को मल्टीप्लाई करें तो 250। 250 से डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आप इसे सॉल्व कर लें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 23 दूनी 46 और ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो 10 से डिवाइड करना आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 46 दूनी 92, 1 93, 93 बटे 10। तो यहाँ से आ जाएगा 93.6%। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। टेबल का ये तीसरा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया किन दो छात्रों के बीच अंकों का अंतर सबसे कम है? तो सबसे कम अंक वाले छात्र कौन से थे? एक था 129 वाला, बी, और एक था ई। बी और ई, तो इन्हीं के दोनों के जो इनका डिफरेंस आएगा वो सबसे कम होगा। तो बी था और ई था। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसमें देखें तो केवल हमने यहाँ पर ये डाटा कलेक्ट किया था। ये डाटा कलेक्ट किया और आसानी से 3 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो उसी का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा इसका। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि हम छात्रों को सभी 5 विषयों के आधार पर रैंक करते हैं और फिर उन्हें केवल भौतिकी, रसायन, विज्ञान और गणित के आधार पर रैंक करते हैं, तो दोनों मामलों में रैंक की व्यवस्था का क्या होगा? ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें पहले हमने जो नंबर निकाले थे, वो हमने सभी नंबर सभी सब्जेक्ट के काउंट किए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत के। लेकिन अब इसमें दिया हुआ है कि आप इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित, ये 3 विषय के आप इसमें कैलकुलेट करिए और इनको अब उस रैंक में व्यवस्थित करिए। जैसे आपने पहले सभी विषयों को कैलकुलेट करके किया था, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या व्यवस्था आएगी, वो ये 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उसमें से कैलकुलेट करिए। आप उसमें से सेलेक्ट करिए। तो इसे मैं आपको देता हूँ होमवर्क जैसा। आप इसे कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इस एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपके कवर करा दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।